गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। काफ़ी लंबे विंटर वेकेशन के बाद मिल रहे हैं बेटा अपन, है ना। तो हम इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम में एक टॉपिक हम देखने जा रहे हैं बेटा, डीकंपोजिशन क्या है ना। तो 4 बेसिक आपको पॉइंट्स बताए थे इकोसिस्टम के, उसमें एक पॉइंट है आपके पास डीकंपोजिशन। ठीक है, पहला प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये दीज आर 4 बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। उसमें हम प्रोडक्टिविटी को हम पढ़ चुके हैं बेटा कंप्लीट, है ना। उसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसको डिटेल में देखिए। अब एक महत्वपूर्ण मतलब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम इज decomposition. Decomposition क्या है बेटा? It's a breakdown of complex molecule into simpler molecule, जिससे वापस क्या हो बेटा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो सके, है ना। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, H2O and etc. is known as decomposition. डीकंपोजिशन बोले, है ना। तो डीकंपोजिशन एक बेटा एरोबिक प्रोसेस है। सिंपली अगर आप समझो तो एक टाइप का ये रेस्पिरेशन ही है, सीधी बात है ना। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन, उसी को हम डीकंपोजिशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो एरोबिक प्रोसेस है, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक कंडीशन में डीकंपोजिशन स्लो डाउन हो जाएगा, नहीं होगा बेटा अच्छे से। क्लियर। और रॉ मटेरियल क्या है डीकंपोजिशन के लिए? डेट्राइटस, है ना। डेट्राइटस इसका रॉ मटेरियल है जिस पे डीकंपोजिशन स्टार्ट होगा। क्लियर। जैसे रेस्पिरेशन फूड पे होता है, वैसे ही डेट्राइटस, डेट्राइटस का मतलब किसको डेट्राइटस बोलते हैं हम बेटा? डेड रिमेन पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स, वुड डॉग्स जो गिर चुके हैं पतझड़ में, झड़ के गिर चुके हैं, डेड हो चुके हैं प्लांट के पार्ट्स, वो सब क्या कहलाते हैं? डेट्राइटस कहलाते हैं कलेक्टिवली। वैसे ही सिमिलरली एनिमल का भी डेड रिमेन, जो मर गए एनिमल, आप देखते हो कुत्ता एक्सीडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, जंगल में फेंका जाता है, फिर बड़े बड़े पेड़ सड़ के गायब हो जाता है। क्लियर। तो डेड रिमेन ऑफ एनिमल, उनके फीकल मटेरियल, ये सभी टोटल मिला के ये प्लांट के, एनिमल के डेड रिमेन्स इज कलेक्टिवली टुगेदर नोन एज डेट्राइटस। और डेट्राइटस पे जो फीड करते हैं बेटा, जो खाते हैं डेट्राइटस को, उनको हम बोलते हैं डेट्रीवोरस, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम? डेट्रीवोरस बोलते हैं। तो डीकंपोजिशन के हम टोटल स्टेप्स देखेंगे कि डीकंपोजिशन कैसे होता है। तो विल सी डीकंपोजिशन कंप्लीट्स इन 5 डिफरेंट स्टेप्स। 5 डिफरेंट स्टेप्स में डीकंपोजिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्या क्या है? पहला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब खंडन होना ना, थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ना, तो फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद लीचिंग क्या है हम समझेंगे। लीचिंग के बाद कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन, और लास्ट में मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप से आपका पूरा डीकंपोजिशन प्रोसेस क्या होगा? कंप्लीट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। तो ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस, ये जो डेट्राइटस है इनको खंडन करना, इनको तोड़ना। ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस बाय डेट्रीवोरस लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स, है ना, इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन होने से कुछ क्या पार्ट होगा आप देखो, समझो कि ये प्लांट है, प्लांट का मान लो कि ये लीफ, ये फॉलन लीफ है, ये गिरा हुआ लीफ है, तो ये एक डेट्राइटस है ना, डेट्राइटस मटेरियल है। इसी पे क्या होगा? डीकंपोजिशन होगा। तो इस पे या तो बेटा इसको ये इंसेक्ट खा लेगा, इंसेक्ट खा लिया तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर था, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर था, जो एनर्जी था, वो एनर्जी कहाँ चले गया? इंसेक्ट में। इंसेक्ट को अब कौवा खा लेगा, क्रो खा लेगा, या फिर कॉकरोच खा लेगा। तो ये एनर्जी का, ये जो एनर्जी यहाँ पे था, वो एनर्जी कहाँ चले गया? ट्रांसफर हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया फूड वेब में, फूड चेन में क्या हो जाएगा? वो फ्लो हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अदरवाइज दूसरे तरीके से देखो तो जैसे इंसेक्ट खा लिए, इसको खाने से क्या हो गया? कुछ पार्ट ब्रेक डाउन हो गया और इसमें से कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो गए? रिलीज हो गए। ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल शुरुआत में जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो दे कम डाउन, ये सॉइल, जैसे मान लो कि ये सॉइल का लेवल है, तो ये सॉइल से होते हुए पानी में डिसॉल्व होके क्या होता है? सॉइल में एकदम अंदर की, नीचे की और लेयर में चले जाएंगे, सॉइल के एकदम अंदर वाले लेयर में चले जाएंगे। सॉइल हॉरिजन में डाउन, गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन, हॉरिजन में नीचे चले जाते हैं, सॉइल हॉरिजन में। तो सॉइल हॉरिजन में नीचे चले जाएंगे और यहाँ जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। क्लियर। एंड दैट बिकम अनअवेलेबल, बिकॉज समझो अगर ये आपका प्लांट है यहाँ पे, तो ये इसका रूट यहाँ तक ही है समझो, बट ये आपका जो इनऑर्गेनिक, स्मॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वाटर सॉल्युबल था, वो लीक होके कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया।
है ना, सॉइल ऑरिजिन में डाउन पहुंच गया तो ये अनअवेलेबल पार्ट है, ये अवेलेबल नहीं होता है बेटा, अनअवेलेबल प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट, ठीक है, अनअवेलेबल पार्ट है, सॉइल ऑरिजिन में गो डाउन। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। क्या जा रहा है बेटा, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस go down into the soil origin and become unavailable to the plants, है ना, this is known as leaching, क्लियर। अब लीचिंग, अब फ्रेगमेंटेशन हो गया, खंडन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, लीचिंग हो गया। लीचिंग के बाद और आप देख रहे हो कि यहाँ पे फंगस ग्रो हो गए, ये देख रहे हो आप, मशरूम्स आर व्हाट, दे आर फंगस, है ना, बेसिलोमाइसीटीज हम पढ़े थे फंगस में, तो बेसिलोमाइसीटीज में फंगस पढ़े थे, ये फंगस ग्रो होने लग गए। और क्या हो रहा है देखो आप, ये लीफ का शेप अब क्या हो रहा है, फंगस बैक्टीरिया इस पे ईट कर रहे हैं, डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं, तो ये डिग्रेडेशन होके क्या हो रहा है, डिकम्पोजर्स इसको क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन करके और डिग्रेड कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, जिससे इसका शेप अब लूज हो गया। उनका जो फॉर्म था, जो शेप था, फॉर्म था, वो क्या हो गया, लूज होना चालू हो गया, है ना। अब देखो ये लीफ पहले समझ में आता, ये लीफ में समझ में आ रहा है नहीं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिटर, इसको हम क्या बोलते हैं, लिटर, ठीक है। व्हाट इज लिटर, इट इज द डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ द डेट्राइटस व्हिच लूज देयर शेप एंड फॉर्म, है ना। इट इज अ डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ द डेट्राइटस, डेट्राइटस का ही डिकम्पोज्ड हुआ फॉर्म है, जिसका फॉर्म और शेप क्या हो चुका है, लूज हो चुका है। उस शेप को आप क्या बोलते हो, लिटर बोलते हो। इस लिटर पे और भी फंजाई बैक्टीरिया आके एंजाइम डालेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, जिसको आप बोलोगे कैटाबोलिज्म, है ना। अपना एंजाइम, जैसे हम क्या करते हैं बेटा, फूड को ले लेते हैं, हमारा मुंह के अंदर ले लेते हैं, डाइजेशन अंदर होता है, होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं फूड के ऊपर डायरेक्टली। तो जैसे ये पत्ती है, इसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज कर दिए, अब डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल, न्यूट्रिएंट उनको चाहिए होगा, वो सक करके ले लेते हैं, बाकी सब सॉइल में मिलते जाता है, क्लियर है। तो डिकम्पोजिशन होते जाएगा, अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंजाई इसको डिकम्पोज करते जाएंगे, और जितना भी न्यूट्रिएंट फंजाई बैक्टीरिया को चाहिए दे विल टेक, अदरवाइज अदर रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स विल ऐड टू द सॉइल, वो कहां चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। एंड नाउ द न्यूट्रिएंट बिकम अवेलेबल टू द प्लांट्स, अब ये प्लांट के लिए फिर से अवेलेबल हो गए, क्लियर पॉइंट। अब इस ऑर्गेनिक रिच सॉइल को वापस यूज करके एक नया प्लांट का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो आप देख रहे हो कि फ्लो चल रहा है, साइकिल चल रहा है, डिकम्पोजिशन हुआ तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो पाया, जो न्यूट्रिएंट्स इसमें थे वो वापस सॉइल में आए, और इसी न्यूट्रिएंट को यूज करके वापस नया प्लांट में को न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिकम्पोजिशन। 5 स्टेप्स में क्या क्या है इस डायग्राम में, हम समझे उसको एक बार दोबारा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये 5 स्टेप आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर फॉर्म। लीचिंग में क्या होगा, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस go down into the soil origin and become unavailable as a precipitated, है ना, and become unavailable as precipitated salt, unavailable हो जाएंगे। वाटर सॉल्युबल है, वो डायरेक्टली सॉइल के ओरिजिन में अंदर की ओर चलेगी, नीचे की ओर। तीसरा पार्ट क्या है, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में फंजाई, बैक्टीरिया दे विल सीक्रेट एंजाइम सीक्रेट करेंगे और डेट्राइटस को डाइजेस्ट करेंगे। तो फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल बाय बैक्टीरियल एंड फंजल एंजाइम इज नोन एज कैटाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म इज अ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, है ना। ह्यूमिफिकेशन, अगला स्टेप क्या है, ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन क्या है बेटा, इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क एमॉर्फस पार्टिकल नोन एज ह्यूमस इन द सॉइल, ठीक है। आप खाद देखे होंगे, जो गोबर खाद ऐसा होता है, काला काला दिखता है बराबर, जो दाना दाना है ना, पार्टिकल टाइप का, कोलाइडल नेचर का दाना दाना टाइप का काला काला दिखता है, वो ह्यूमस है। वो क्या है बेटा, ह्यूमस है। तो स्मॉलर पार्टिकल, जो डार्क एमॉर्फस पार्टिकल है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो जो ह्यूमस इकट्ठा होना चालू हो जाता है, बड़े बड़े पत्ती टूट टूट के छोटे छोटे दाने बन गए, जो ह्यूमस बन के इकट्ठा होने लगे, दैट एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिफिकेशन। एंड दे आर कोलाइडल इन नेचर, दानेदार होते हैं बेटा, कोलाइडल इन नेचर होते हैं, और कोलाइडल इन नेचर होने के कारण वो न्यूट्रिएंट को अपने आजू बाजू में, सरफेस एरिया उनका ज्यादा होता है कोलाइडल होने के
तो एक्यूमुलेट करके रखते हैं, है ना। हेंस दे एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, है ना। बिकॉज दे आर कोलाइडल इन नेचर, दे एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, ठीक है। एंड फर्दर दे आर रेसिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोबियल एक्शन से रेसिस्टेंट होते हैं। It cannot be digested easily and very fast. The degradation, further degradation of humus becomes very slow. बहुत स्लो हो जाता है बेटा। ह्यूमस बनने के बाद जो माइक्रोबियल एक्शन है वो क्या हो जाता है बेटा, बहुत स्लो हो जाता है। क्लियर? तो अगला स्टेप क्या है, मिनरलाइजेशन। अब स्लोली ह्यूमस का ब्रेकडाउन चलता रहेगा, माइक्रोबियल एक्शन स्लो हो गया है ना। माइक्रोबियल रेसिस्टेंट है इसलिए क्या हो गया, स्लो हो गया है। तो स्लोली डाइजेशन होगा और धीरे धीरे न्यूट्रिशन सॉइल में ऐड होता जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। ह्यूमस को हम क्या करेंगे, डिग्रेड करके माइक्रोबियल एक्शन से स्लोली मिनरल रिलीज होगा, मिनरल्स, एंड इट विल एडेड इनटू द सॉइल। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन। रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल बाय माइक्रोबियल एक्शन इज नोन एज मिनरलाइजेशन। सो दिस इज द 5 स्टेप प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन, है ना, उसके बाद लीचिंग के बाद आपके पास कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और लास्ट में आपका मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप। और हल्का सा ये डायग्राम आपको समझ में रहना चाहिए, दिमाग में कभी बनाने के लिए काम आना चाहिए। और शॉर्ट में जो भी डेफिनेशन आप इतना जो मैंने लिखा है उतना आपको भी प्रैक्टिस में रहना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो डीकंपोजिशन को हैम्पर कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं या उसको फास्ट कर, राइट। तो हम क्या जानते हैं, डीकंपोजिशन इज ए ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, है ना। तो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डीकंपोजिशन विल बी फास्ट, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक कंडीशन में, अवायुवी वातावरण में क्या होगा, बिल्कुल डीकंपोजिशन का रेट स्लो डाउन हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। सिंपल सा पॉइंट है, राइट। इसके अलावा टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कैन आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डीकंपोजिशन। देखते हैं कैसे, क्या क्या पॉइंट है। फैक्टर अफेक्टिंग डीकंपोजिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकंपोजिशन, ठीक है बेटा। एक तो टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं डीकंपोजिशन को। कैसे, टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर कंडीशन में, हाई मॉइस्चर कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ डीकंपोजिशन, रेट ऑफ डीकंपोजिशन इज हाई। जबकि लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंडीशन में, मॉइस्चर में रेट ऑफ डीकंपोजिशन क्या होगा, लो होगा। रेट ऑफ डीकंपोजिशन क्या होगा, लो होगा। सिंपल से बेटा, डीकंपोजर्स कौन है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये थोड़ा हायर टेम्परेचर पे एंड हायर मॉइस्चर, है ना, ह्यूमिडिटी कंडीशन ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, वैसे कंडीशन में, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में फंजाई एंड बैक्टीरिया अच्छा ग्रो करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर फंजाई और बैक्टीरिया ही डीकंपोजिशन करवा रहे हैं तो हाई मॉइस्चर कंडीशन में फंजाई ज्यादा होगा तो डीकंपोजिशन भी ज्यादा होगा। और लो टेम्परेचर में, लो मॉइस्चर कंडीशन में डीकंपोजिशन स्लो हो जाएगा, बिकॉज दैट डज नॉट फेवर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचर ऑफ डेट्राइट्स, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, नेचर ऑफ डेट्राइट्स। डेट्राइटिस, डेट्राइटिस किस नेचर का है, समझो अगर डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन, है ना, लिग्निन और काइटिन से भरा पड़ा हुआ है, लिग्निन और काइटिन का बना हुआ है आपका डेट्राइटस, तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। टाइम लगता है बेटा, लिग्निन और काइटिन के बने हुए सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए टाइम लगता है, रेट ऑफ डीकंपोजिशन स्लो होगा।
ठीक है। जबकि दूसरा कंडीशन देखें, डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स से रिच होता है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हाई होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। अगर डेट्राइटस में काइटिन और लिग्निन ज्यादा है, डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन containing compounds and water soluble carbohydrate organic compounds, decomposition rate will be faster, ज्यादा तेजी से decomposition होगा, easy होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये फैक्टर्स आपको याद रखना चाहिए कि टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर से कैसे अफेक्ट होगा, एंड डेट्राइटस का नेचर से भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होगा कि फास्ट होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप देखिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं।